बताइए दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको अभी अन्नपूर्णा जयंती जो है वो आने वाली है। बहुत सारे लोग पहले से पूजा जो है वो नहीं कर पाए हैं, तो अभी अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन किस तरीके से आपको अपने चूल्हे की पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए, आज के वीडियो में एकदम से सरल विधि जो है वो मैं दिखाने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तामझाम जो है वो पसंद नहीं आता है। ऐसे में उनको लगता है कि बहुत ही आसानी से अगर कोई पूजा जो है वो दिख जाए तो वो कर लें। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चूल्हे की, जो चूल्हा है या जो इंडक्शन है या गैस चूल्हा है या मिट्टी का चूल्हा जो भी है, वहाँ पे आपको अच्छे से साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव कर लेना चाहिए और किचन जो है वो पूरी तरीके से साफ़ कर लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पे किचन जो है वो पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो मेरा गैस चूल्हा है उसमें मैंने स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो बना लिया है और अब हम इसकी पूजा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बगल में ही आप देख पा रहे हैं माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो जो है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। किस तरीके से पूजा करना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कपड़ा जो है वो बिछा दिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा की भगवान भोलेनाथ के साथ में फ़ोटो जो है वो स्थापित कर दी है। यहाँ पे मैंने गणपति जी जो है वो स्थापित किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो दिया है वो रखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको खास करके अन्नपूर्णा माता की जब पूजा होती है तो चावल विशेष रूप से रखे जाते हैं। तो आप जिस भी, अच्छा एक बात और है, जिस भी बर्तन में चावल आप रखें वो बर्तन के चावल आपको पकाना पड़ता है। किस तरीके से? खीर के रूप में। जैसे मान लीजिए कि आपका बड़ा परिवार है तो आप बड़े ग्लासों में या किसी कटोरी में या मिट्टी के पात्र में, जहाँ जिस भी तरीके से आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये छोटी सी एक ये ली है लोटा और एक मैंने यहाँ पे एक ये लोटा लिया है। इन दोनों लोटा में मैंने यहाँ पे चावल जो है वो भर के रखे हैं, क्योंकि अन्न की पूजा होती है माँ अन्नपूर्णा वाले दिन, अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन। तो मैंने यहाँ पे चावल जो है वो रखा है और इसी चावल से आपको बाद में खीर जो है वो बनानी पड़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये दो जो छोटे छोटे पात्र हैं इस तरीके से, इतने में ही बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से रखे हैं। जिस भी तरीके से आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपने बर्तन में रख सकते हैं। सबसे पहले आपको चावल का स्थान देना है माता को और यहाँ पे जो फ़ोटो है वो विराजमान कर देनी है। यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल रख के भगवान गणपति को स्थापित कर दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा से चावल रख के जो दिया है वो रख दिया है। अब देखिए किस तरीके से पूजा करना है। सबसे पहले आपको जो दिया है वो प्रज्वलित कर लेना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले जो दिया है वो प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि किसी भी पूजा को जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो जो दीपक है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरीके से जो जल हमने लिया है, इसी जल से अब हमें क्या करना है, स्नान करवाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं दिया को जो है वो स्नान करवा रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैंने गणपति जी को स्नान करवाया है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो रखी माता अन्नपूर्णा की, उनको मैंने यहाँ पे स्नान करवा लिया है। स्नान करवाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको गणपति भगवान को इस तरीके से जो तिलक है वो करना है। साथ ही साथ आपको दीपक की भी पूजा जो है वो करना है। तो यहाँ पे मैंने दीपक को भी जो तिलक है वो कर दिया है, भगवान गणेश को भी मैंने यहाँ पे तिलक जो है वो कर दिया है। अभी मैं जो चंदन है उससे तिलक करूँगी भगवान भोलेनाथ को और माता अन्नपूर्णा को यहाँ पे मैं सिंदूर का जो तिलक है कुमकुम का वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने माता अन्नपूर्णा को जो है वो सिंदूर से तिलक किया है और जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ को मैं यहाँ पे जो चंदन है उसका तिलक कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो जो तिलक है वो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पुष्प हैं वो अर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने जो पुष्प है वो अर्पित कर दिए हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से जो पुष्प है वो आपको अर्पित कर देने हैं, ये भगवान भोलेनाथ को इस तरीके से और ये दीपक को इस तरीके से। देखिए, मैंने पुष्प जो है वो अर्पित कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब आपको मिष्टान स्वरूप या फल स्वरूप जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेब और इस तरीके से केला जो है वो यहाँ पे अर्पित कर दिए हैं और इस तरीके से जो पूजा है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। देखिए, इस तरीके से कुछ पूजा जो है वो हमारी संपन्न हो गई। इस तरीके से पूजा जो है वो मैंने यहाँ पे कर ली है।
अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा चूल्हा है उसकी पूजा करना है। तो इस तरीके से स्वास्तिक जो है वो आपको बना लेना है। उसके बाद आपको जो चूल्हा है करना, जो चूल्हा है आपका उसकी पूजा करनी। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे जो चूल्हा है वो साफ़ सुथरा कर लिया है और जो स्वास्तिक है वो बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो तिलक है वो करना है। तो कुछ इस तरीके से जो स्वास्तिक है और जो तिलक है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तिलक करने के बाद में आपको इस तरीके से चावल जो है वो चढ़ाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ भी मिष्ठान जो है वो चढ़ा देना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बतासा जो है वो चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो बतासा है वो चढ़ा दिए हैं। मिष्ठान के रूप में आपको चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये मिष्ठान मैंने, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों लोगों को जो है वो अर्पण कर दिया है। यहाँ पे माता जी को भी मैंने जो मिष्ठान का भोग है वो लगा दिया है। यहाँ पे मैंने बतासे का भोग जो है वो गैस चूल्हे में लगा दिया है, जो चूल्हा है उसको लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो आरती है वो करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं धूप बत्ती जो है वो मैं आरती जो है वो कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको आरती जो है वो कर देनी है। गैस की भी आरती आपको कर देनी है इस तरीके से। और ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब पूजा आप करें तो, क्योंकि गैस है यहाँ पे, तो जब पूजा करें तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि गैस है तो आग वाग लगने का थोड़ा सा खतरा रह सकता है। तो जब भी आप पूजा करें तो बहुत ही ध्यान से करें और जलती हुई कोई भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब आपकी जब पूजा समाप्त हो जाए इस तरीके से, तो जो मैंने पात्र रखे हुए थे, ये जो मैंने रखी हुई थी यहाँ पे, तो इसी से ये देखिए दोनों, ये देखिए अब ये जो मैंने चावल रखे थे, इन्हीं चावलों का हमें भोग प्रसाद जो है वो बनाना होता है। तो ये पूजा समाप्त हो जाने के बाद में आपको तुरंत ये जो चावल हैं उनसे आपको खीर जो है वो बनानी चाहिए। चावल की खीर विशेष रूप से, जैसे चावल जो है वो चढ़ाए थे तो विशेष रूप से खीर जो है वो बनती है। तो इस खीर को आप बनाइए और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से माता जी को भोग जो है वो इसी खीर से लगाइए और खीर का भोग लगाने के बाद में आप सबको वितरित कर सकते हैं। तरीके से आपको पूजा जो है वो ज़रूर करनी है और ये भोग प्रसाद जो है वो सबको वितरित करना है। माता जी को भोग जो है वो ज़रूर लगाना है, उसके बाद सबको वितरित करना है, स्वयं भी खाना है। और इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा बरकत करती हैं। आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ज़रूर कीजिए इस तरीके से पूजा और माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।